नमस्कार। देश प्रदेश वार्ता सत्र में आपका स्वागत। आज की वार्ता का विषय है धार्मिक उन्माद के माहौल में बुद्धिजीवियों की भूमिका। खुश होना तो सबसे बड़ी बात है जिंदगी के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन उन्मादी होना नुकसान की बात है। आज देश के कई भागों में सांप्रदायिक सौहार्द की जगह सांप्रदायिक टकराव के समाचार मिल रहे हैं। ऐसी घटनाएं हो रही हैं। धार्मिक उन्माद का माहौल बनते जा रहा है। अगर हम कर्नाटक के हिजाब विवाद से दिल्ली की जहांगीरपुरी में हुई घटनाओं पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि कहीं इसके लिए कोई नियोजित प्रयास तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये घटनाएं लगातार किसी न किसी रूप में हो रही हैं। धर्म संसद आयोजित किए जा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि हम अपने धर्म पर गर्व करें, गौरव करें और संसद में मतलब एक गोष्ठी में विचार का आदान प्रदान करें, कैसे हम अपने धर्म को और ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। लेकिन आज जो तथाकथित धर्म संसद हो रहे हैं उनका कुछ दूसरा ही संदेशा देखने में आता है। वहाँ जो वक्तव्य दिए जाते वो वक्तव्य एक खास वर्ग के प्रति घृणा और नफरत भरे होते हैं। यहाँ तक कि उनको समाप्त करने की अपील की जाती है, हथियार उठाने की अपील की जा रही है। ऐसा बतलाया जाता है कि हिंदू धर्म आज खतरे में आ गया है। समझ में नहीं आता कि आज हिंदू धर्म कैसे खतरे में हो सकता है। आज ऐसा संजोग है कि देश में, पूरे देश में, प्रायः सभी राज्यों में ऐसी सरकारें हैं जो हिंदू धर्म पर पूरा विश्वास करती हैं, उनके संवर्धन में विश्वास करती हैं। तो आज हिंदू कैसे अपने को असुरक्षित मान सकते हैं? अगर हम धर्म संसद की बात कर रहे हैं तो दुनिया के बहुचर्चित धर्म संसद की बात स्वाभाविक रूप से ध्यान में आती है। 1893 जिसको हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है, और उसमें हिंदू धर्म के महान पुरोधा स्वामी विवेकानंद जी का आख्यान, जिसने दुनिया को बतलाया हिंदू धर्म के बारे में, दुनिया को बतलाया भारत के बारे में। उन महान व्यक्ति ने धर्म संसद को किस रूप में देखा था, धर्म संसद की आवश्यकता क्यों बतलाई थी और धर्म संसद से किस बात की उम्मीद की थी? अगर उनकी पंक्तियों का हम अनुवाद पढ़ें तो बातें और स्पष्ट होती हैं। सांप्रदायिकताएं, कट्टरताएं और इसके भयानक वंशज हठधर्मिता लंबे समय से पृथ्वी को अपने सिकंजे में जकड़े हुए हैं। इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। कितनी ही बार यह धरती खून से लाल हो चुकी है। कितनी ही सभ्यताओं का विनाश हुआ है और न जाने कितने देश नष्ट हुए हैं। अगर ये भयानक राक्षस नहीं होते तो आज मानव समाज कहीं ज़्यादा उन्नत होता। लेकिन अब उनका समय पूरा हो गया है। यहाँ आशा है संसद से, धर्म संसद से। आगे वो कहते हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद सभी हठधर्मिता, हर तरह के क्लेश, चाहे वो तलवार से हो या कलम से, सभी मनुष्यों के बीच दुर्भावनाओं का विनाश करेगा। यह स्वामी विवेकानंद जी की उस धर्म संसद से उम्मीद थी। आगे चूँकि हम स्वामी विवेकानंद जी की ही बात कर रहे हैं तो हम जरूर इस बात को ध्यान में लाना चाहेंगे कि उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में, अपने महान देश के बारे में किस तरह से दुनिया को भिज्ञ करवाया, दुनिया को बतलाया कि हम कौन हैं। स्वामी विवेकानंद जी के पंक्तियों का अनुवाद: मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूँ
जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों से परेशान और सताए गए लोगों को शरण दी है। यहाँ गौरव गाथा है अपने हिंदू धर्म की, यहाँ गौरव गाथा है महान देश भारत की। आगे वो धर्मों में कभी टकराव की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये बतलाना चाह रहे हैं कि कैसे सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का ही ध्येय वाक्य है, यतो धर्म ततो जय। जहाँ धर्म है वहाँ जय है। स्वामी विवेकानंद जी ने किस रूप में अपने भाषण में इन बातों को रखा? अलग अलग धर्म और उनकी समझ को ये इन पंक्तियों से स्पष्ट होती है। जिस तरह अलग अलग स्रोतों से निकली विभिन्न नदियाँ अंत में समुद्र में जाकर मिलती हैं, उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप अलग अलग मार्ग चुनता है। वे देखने में भले ही सीधे हों, टेढ़े मेढ़े लगें, पर सभी भगवान तक ही जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने आगे भी अपनी रचनाओं में इस बात को स्पष्ट किया कि भारत की ज़रूरत है कि भारत के जो विभिन्न धर्म हैं उसके बीच में तादात्म्य हो। इस क्रम में उन्होंने ज़्यादातर दो धर्म, हिंदू और इस्लाम धर्म का अलग से भी उल्लेख किया कि दोनों में तादात्म्य कैसे भारत को विकास के रास्ते पर आगे ले जा सकता है। उनकी पंक्तियों में, फॉर आवर मदरलैंड ए जंक्शन ऑफ टू ग्रेट सिस्टम्स, हिंदुइज्म एंड इस्लाम, वेदांता ब्रेन एंड इस्लाम बॉडी इज द ओनली होप। ये स्वामी विवेकानंद जी के विचार हैं। आज स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को नए रूप में, नए सिरे से समझने की ज़रूरत है, प्रचारित करने की ज़रूरत है। इस क्रम में बुद्धिजीवियों की बड़ी भूमिका बनती है। हर किसी को अपनी भूमिका तलाशनी चाहिए। अगर वो भूमिका तलाशते हैं तो उनको स्वाभाविक रूप से इसका भान होगा कि आज की ये ज़रूरत है कि वो सही को सही, गलत को गलत कहें। उन्माद के माहौल को किसी भी रूप में जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। हम कहते ही हैं कि जब नाश की स्थिति होती है तो विवेक खत्म हो जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हमको विवेक की बात करनी चाहिए। विवेक मतलब तर्क की बात, बुद्धि की बात। अपने जो विरोधी भी हैं उनको समझाने बुझाने की ज़रूरत है, झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। आज सोशल मीडिया पर इस बात का भी हो सकता है, संभावना है कि हम कोई बात लिखें तो हमारी बातों का खंडन हो। सिर्फ खंडन नहीं हो, गालियाँ भी पड़ सकती हैं। उसके लिए चिंता की कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर सच लगे तो सच को मजबूती से रखने की ज़रूरत है और इसमें अपनी जवाबदेही को समझते हुए बिल्कुल ही सक्रिय होने की ज़रूरत है। हम राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की बात, उनकी समर शेष है कविता की, वो पंक्तियाँ भी यहाँ उद्धृत करना चाहते हैं कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ संभावना है, उसमें हर किसी की जवाबदेही तय होगी। जो चुपचाप हैं, शांत हैं, अपने को तटस्थ समझते हैं, इसका मतलब वो अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। कविता की पंक्तियाँ इन बातों को और स्पष्ट करती हैं। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। इसलिए ये आज की जरूरत है कि अपने को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग आगे आएं, अपनी बातों को रखें, समझाने बुझाने का काम करें। कोई हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारी बातों को समझेंगे। यह आज का सबसे बड़ा सच है, आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
इस वीडियो में इतना ही। अगर ये आपको ठीक लगा तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणी से ज़रूर हमें अवगत कराएं। धन्यवाद।